भारत खंडे 9 में आपका स्वागत है। साथियों, महत्वपूर्ण विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। क्या ऐसा है कि जो धर्म ज़्यादा करता है वो पाप ज़्यादा करता है, भ्रष्टाचार ज़्यादा करता है? तो धर्म का अर्थ असली धर्म नहीं। जो धार्मिक होगा वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा, पाप नहीं करेगा। जो धर्म का आडंबर करता है, जो धर्म का दिखावा करता है, वो भ्रष्टाचार ज़्यादा करता है, पाप ज़्यादा करता है। क्योंकि उसी धर्म के आडंबर के द्वारा ही वो भ्रष्टाचार करेगा, अपने को धार्मिक घोषित करेगा और लोगों के मन मस्तिष्क को अपने कब्जे में करेगा और उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि धर्म का धार्मिक होना अच्छी बात है, लेकिन धर्म का दिखावा करना, धर्म का आडंबर करना और ढोक ढकोसला करना ये बुरी बात है। भारत में तो विशेष करके देखा गया है, क्योंकि हम लोग भारत में रह रहे हैं तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही बात करेंगे। एक कहानी आपने सुनी होगी, वो काफ़ी हास्य को लिए हुए वो कहानी है कि एक व्यक्ति जो है वो नर्क को जाता है। तो जो व्यक्ति नर्क को जाता है तो नर्क में पहुंच करके वो सोचता है कि देखता है कि अलग अलग नर्क बने हुए हैं, हर देश के अलग अलग नर्क हैं। इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, भारत, सबके नर्क अलग अलग हैं। तो पहले तो वो घूमता है, दुनिया के सारे देशों के नर्क अलग अलग बने हुए हैं, और फिर वो सोचता है कि किसी ऐसे नर्क में चला जाए जहाँ सज़ा कम हो। तो वो अमेरिका के नर्क में पहुँच जाता है। अमेरिका के नर्क में जब पहुँचता है तो पहरेदार से पूछता है कि भाई इस नर्क में क्या सज़ा है। तो पहरेदार बोलता है कि सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठाया जाएगा और उस इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठाने के बाद 1 घंटे तक आपको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा। फिर उसके बाद वहाँ से उतार करके आपको कीलों वाले बिस्तर पे लिटाया जाएगा, जहाँ कीलें चुभती हैं, बड़ा दर्द होता है। और उसके बाद वहाँ से फिर आपको एक दूत आएगा यमराज का, वो 50 कोड़े लगाएगा। इतनी ही सज़ा है। इतनी सज़ा सुन करके वो व्यक्ति घबरा जाता है, जो नर्क गया हुआ होता है। वो सोचता है ये तो बहुत कठिन सज़ा है, क्यों न किसी दूसरे देश के नर्क में चला जाए। तो रूस के नर्क में पहुंच जाता है। पहरेदार से पूछता है कि भाई यहाँ क्या सज़ा है। तो पहरेदार वही अमेरिका वाले नर्क की सारी बात बता देता है कि यहाँ भी कीलों वाले कांटों पे पहले आपको, फिर उसके पहले आपको चेयर पर, फिर उसके बाद आपको, वही चीज़ सब बता देता है। एक एक करके सभी नर्क में हो जाता है। अभी वो घूम ही रहा होता है कि तब तक भारत के नर्क पे उसकी निगाह पड़ती है। एक बोर्ड लगा होता है जिस पे लिखा होता है भारत का नर्क। और मज़े की बात यह कि उस नर्क में बड़ी लंबी लाइन लगी होती है। इतनी लंबी लाइन देख करके वो सोचता है कि ज़रूर कहीं ना कहीं सज़ा में यहाँ छूट होगी, तभी तो इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। कई देशों में तो 2-4 लोग भी नहीं थे, और इस भारत देश के नर्क में तो पूरी लंबी की लंबी कतार लगी हुई है। पहरेदार के पास वो खुशी खुशी पहुंच जाता है कि शायद यहाँ कम भुगतान करके नर्क भोग लूँगा मैं। तो पूछता है भाई पहरेदार से कि इसमें सज़ा क्या है भारत के नर्क में। तो पहरेदार कहता है पहले आपको कीलों वाले, पहले आपको जो है चेयर पे बैठाया जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा, चूँकि वो इलेक्ट्रिक चेयर होगी, और उसके बाद उतार करके आपको कीलों वाले बिस्तर पे लेटा दिया जाएगा। फिर वहाँ से उठा करके यमराज का दूत आएगा और आपको 50 कोड़े मारेगा। वो व्यक्ति चौकन्ना होकर के बड़े विचार में फंस जाता है कि आखिर जब सब देशों में यही सज़ा है और भारत के नर्क में भी यही सज़ा है, तो यहाँ इतनी लंबी लाइन क्यों लगी हुई है। तो पहरेदार से फिर पूछता है कि भाई ये इतनी लंबी लाइन क्यों लगी हुई है, और यही सज़ा तो सब देशों के नर्क में है। तो वो पहरेदार बताता है कि दरअसल जब आपको चेयर पे बैठाया जाएगा, जिस इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठाया जाएगा, तो ज़्यादातर समय में देखा गया है कि बिजली गुल रहती है, बिजली आती ही नहीं। और वहाँ से जब उतर करके आपको कीलों वाले बिस्तर पे बिठाया जाएगा, तो दिक्कत की बात यह है कि वहाँ की कीलें जो है चोरी हो गई हैं, और उसके लिए लगातार एप्लीकेशन लिखा जा रहा है। उस एप्लीकेशन के बाद भी अभी तक कीलों का उपाय नहीं हो पाया है, मेंटेनेंस नहीं हो पाया है, तो कीलें बची ही नहीं हैं। और ना जब आपको कोड़े की बात है ना, तो यमराज का दूत आएगा तो यहाँ पे चाय पानी समोसे ये सारी चीज़ें खा करके वो वापस चला जाता है, अपनी साइन या हाजिरी लगा करके।
और भूल चूक से कभी समय पे आ गया, पहली बात तो समय पे आता नहीं, दूसरी बात समय पे यदि आ गया तो मारता है 5 कोड़े और लिख देता है 50 कोड़े, और 50 कोड़े लिखने के बाद जो है वो अपना साइन करके अपना पूरा का पूरा जो है दिन का वेतन लेकर के चला जाता है। साथियों, ये कहानी सिर्फ इसलिए बताई जा रही है कि क्या भारत की दुर्दशा यही है? क्या भारत में यही चल रहा है? जो बाबू लोग हैं वो पान खाते हैं और पान खा करके जो है ऑफिस में एक बाबू दूसरे बाबू से दिन भर बात करता है, और कोई व्यक्ति यदि अपनी सुविधा के लिए पहुंच जाता है कि हमारा ये काम है, तो बाबू पान की पीक थूकते हुए उसको लौटा देता है या उलझाता है या परेशान करता है, और लाख 1.5 लाख का वेतन लेकर के बाबू जो है मस्त है, उसका परिवार मस्त है, और ऊपर की जो आमदनी हो रही है भ्रष्टाचार से जो है वो अलग हो रही है। क्या यह धार्मिक देश में, जिसको हिंदुस्तान का भारत कहा जाता है, भारत में सबसे ज़्यादा धार्मिक पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा स्नान ध्यान करने वाले लोग हैं, पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, माता दुर्गा की आरती उतारने वाले लोग हैं, बजरंग बली की पूजा करने वाले लोग, शिव की पूजा करने वाले लोग हैं, और सुबह सुबह ही वो पूजा करते हैं। तो क्या पूजा करते समय वो ध्यान ना लगा के ईश्वर में वो यही कहते हैं कि आज पूरे ऑफिस के समय आनंद ही आनंद रहे, और कितना मैं लूट लूँगा और कितने लोगों को मैं परेशान करूँगा, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। एक चीज़ मैं और बताऊं कि दुनिया में अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार की जब बात आती है तो देखिए ये रिपोर्ट सही है गलत है, यद्यपि बाहरी एजेंसियां रिपोर्ट निकालती हैं, लेकिन इसका जिक्र करना आवश्यक है। 180 देशों में जब ये पता लगाया गया कि भ्रष्टाचार में भारत का स्थान कितना है, तो उसमें जो है 93वां स्थान, मतलब 93 स्थान पे भारत आता है। मतलब ये हुआ कि 92 देश हमसे कम भ्रष्टाचार करते हैं। मतलब 92 देश ऐसे हैं जो हमसे कम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके ऊपर हम भ्रष्टाचारी बने बैठे। ये जो धार्मिक देश भारत है, क्या वो भ्रष्टाचार में, कि हम भ्रष्टाचार नहीं करते, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें पायदान पे नहीं आ सकता है। उदाहरण के तौर पे डेनमार्क और फिनलैंड नंबर 1 पे हैं। डेनमार्क जो है वहाँ पे भ्रष्टाचार ना के बराबर है, और फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, इस तरीके से क्रम में बता रहा हूँ, वहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार को वहाँ के लोगों ने शून्य कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिएगा, मिडिल ईस्ट के कुछ देश हैं, जैसे सीरिया हुआ, वेनेजुएला तो खैर मिडिल ईस्ट में नहीं आता, यमन हुआ, सूडान हुआ, ये अति भ्रष्टाचार यहाँ फैला हुआ है। मतलब ये 180 देश के पायदान पे सबसे निचले पायदान पे हैं, और धार्मिक कट्टरता भी यहाँ सबसे ज़्यादा है। सीरिया में अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाले लोग, अल्लाह को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे। यमन में दिन रात जो है मस्जिदों में लोग जा रहे हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं। सूडान में 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, दिन रात मस्जिदों में जा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार पे चरम पर हैं। तो क्या जो ज़्यादा अल्लाह ईश्वर की बात करता है वो भ्रष्टाचारी हो जाता है? नहीं, अल्लाह ईश्वर की बात करने वाला भ्रष्टाचारी नहीं होता है। यदि आपका पाखंड है ईश्वर में, यदि आप दिखावा कर रहे हैं ईश्वर में, तो आप भ्रष्टाचारी होंगे। तो भारत में भी यही चल रहा है। भारत में धर्म के नाम पर ढोक ढकोसला, पाखंड और दिखावे का बढ़ावा हो गया है, और जब तक यह कोई भी सरकारें इसको नहीं सुधारेंगी, हम आपको ही सुधरना होगा। जब हम आप सुधर जाएंगे तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। एक लंबी श्रृंखला बन गई है भ्रष्टाचार की। तो इसी तरह से मैं कहूँगा, क्या भारत भी सीरिया हो जाएगा, यमन हो जाएगा, सूडान हो जाएगा? यदि इससे हमें बचना है तो किसी भी तरीके से हमें भ्रष्टाचार से बचना होगा। और एक बात मैं कहूँ कि देखो, धर्म जो होता है ना, पूजा पद्धति जो होती है ना, वो दिखावे की होती ही नहीं। इसमें तो अपने मन को नियंत्रित किया जाता है, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित किया जाता है, और अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित करके समाज के हित के लिए, मतलब स्वयं का भी भला किया जाता है और समाज का भी भला किया जाता है। स्वयं का भला और समाज का भला जब होता है, तभी जो है वो माना जाता है कि वो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। लेकिन यदि वो स्वयं का भला और समाज का भला नहीं कर रहा है, तो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति कैसे उसको माना जाएगा? तो धर्म का आचरण करना बुरी बात नहीं है। धर्म हमें सत मार्ग पे चलना सिखाता है, सही दिशा की तरफ ले जाता है।
लेकिन यदि धर्म के पाखंड को लेकर के हम बैठ जाएं, आडंबर को लेकर के बैठ जाएं, देखिए एक दिक्कत और है कि आजकल के माता पिता जो भी हैं, वो बच्चा जो पैदा होता है ना, तो अपने माता पिता से जो चीज़ पाता है उसी को आगे वो बढ़ाता है। तो आडंबर अगर अपने माता पिता से पाएगा, ढकोसला पाएगा, दिखावा पाएगा, तो उसी को आगे जो है बढ़ाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाता जाएगा। तो यहाँ पर गार्जियंस की, मतलब माता पिता की और अधिक जिम्मेदारी बनती है कि वो पहले स्वयं समझें कि धर्म क्या है और उसके बाद उस चीज़ को बच्चों में ले जाएं। ठंड का महीना चल रहा है, पशुओं के प्रति जो है आजकल, चाहे वो कुत्ते हों, बैल हो, गाय हो, भैंस हो, जो भी हों, उन अनमोल जीवों के प्रति कितने आप जो है दयावान हैं, कितने करुणावान हैं। धर्म ये निर्धारित करता है। धर्म ये नहीं निर्धारित करता कि फ़ोटो आपकी बहुत अच्छी आ गई है। धर्म ये नहीं निर्धारित करता कि आपको फेसबुक में अपनी फ़ोटो डालनी है और भगवान का भजन करते हुए, चिंतन करते हुए या दिखावा करते हुए, या फिर जो है भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर के इस तरह से फ़ोटो खिंचा करके आपको फेसबुक पर फ़ोटो डालती हैं। इससे जो है मतलब धार्मिक आप नहीं हो पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने देश को यदि उन्नति की तरफ ले जाना है तो निश्चित तौर पर मैं ये कहूँगा कि धर्म के आडंबर को छोड़ना होगा। आजकल ये देखा गया है कि जितना ज़्यादा, एक कारण और भी हो सकता है, दूसरे धर्म के लोग जितना अग्रेसिव हो रहे हैं उसके जवाब में भी हो सकता है दूसरा धर्म अग्रेसिव हो रहा हो। ठीक है, धर्मो रक्षत रक्षता, धर्म की रक्षा करना हमारा स्वभाव होना चाहिए, तभी धर्म हमारी रक्षा करता है। लेकिन हमें धर्म के साथ अपने अंदर सहिष्णुता लानी होगी, करुणा लानी होगी, दया भाव लाना होगा। अगर हम ये ले आते हैं तो निश्चित तौर पर हम धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। तो हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि भारतवर्ष में जो पाप लगातार हो रहा है, पाप का अर्थ हुआ कि जो धर्म के नाम पर पाप हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, उस पर हमें अंकुश लगाना चाहिए। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा। यदि ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। यदि चैनल आपको पसंद आया हो तो कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगले किसी वीडियो में मैं आपको किसी अच्छे वीडियो के साथ में, अगले किसी विषय के साथ में मिलूँगा। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। बहुत बहुत धन्यवाद।